अगर मैं 30 प्लस 5 गुणा 4 लिखूं, ये लिखूं अगर मैं, तो आप मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर बताओ, क्या इसका जवाब 140 होगा या इसका जवाब जो है वो 50 होगा। इस एक ही प्रश्न के दो जवाब यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, और दो में से एक सही है, तो कौन सा जवाब यहाँ पे सही होगा। क्योंकि ये प्रश्न मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक चिन्ह जो है वो गणित की पूरी परिभाषा को यहाँ पे बदलने वाला है। तो हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है, जटिल व्यंजकों को पढ़ना और उनका मान निकालना। तो अभी तक हमने बहुत सिंपल सिंपल व्यंजक पढ़े थे कि जैसे 6+3 करना है, 15-20 करना है, अभी हमने ये पढ़े। लेकिन ये व्यंजक जटिल हो गया। जटिल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें देखो दो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, दो, एक आपका जोड़ का निशान भी है और एक आपका गुणे का निशान भी है। तो ये व्यंजक जो है वो थोड़ा जटिल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो कि मैं पहले जोड़ूं या पहले गुणा करूं। तो यही चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जटिल जटिल आपके पास में व्यंजक आएंगे और उसका मान हम कैसे इजी निकालेंगे वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, इसके लिए एक कहानी सुनो। देखो, आपने हिंदी और इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे से ये चीज़ें पढ़ी हुई है कि जो हम यहाँ पे कॉमा या हिंदी में जो अल्प विराम लगाते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेम आपके गणित के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती है, तो जिसका रोल बहुत बड़ा है। तो देखो यहाँ पे ये वाक्य आपको क्या दे रखा है कि भाई शालिनी खिलौनों के साथ एक सहेली के पास बैठी है। कि शालिनी जो है वो अब इनमें से शालिनी कौन है, शालिनी खिलौनों के साथ एक सहेली के पास बैठी। तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा है कि भाई खिलौने किसके पास है, सहेली के पास खिलौने हैं, शालिनी उसके पास बैठी है, ये अर्थ भी निकल रहा है। या खिलौने जो है वो सहेली के हैं और शालिनी के पास उसके पास जाकर के बैठी है। तो जैसे देखो, एक सिंपल वाक्य मैं और बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ रहा है। ये तो आपकी किताब में दिया हुआ उदाहरण, ठीक है। तो ये वाक्य है, रोको मत जाने दो, ये वाक्य है। अब देखो, मैं इसमें एक जगह कॉमा लगा देती हूँ। तो इस कॉमा का क्या मतलब हो जाएगा, भाई मैंने रोको के यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया। तो ये क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो, मतलब जो बंदा जा रहा है उसको रोको। अब यही अल्प विराम में यहाँ से लेकर के यहाँ कर दूँ तो वो क्या कहेगा, रोको मत, उसको रोको मत और जाने दो। तो देखो, एक इस अल्प विराम को लगाने से हमारे वाक्य का अर्थ ही बदल गया है। तो सेम ऐसे का ऐसे गणित में भी होता है कि गणित के अंदर अल्प विराम तो यूज नहीं करते, कुछ और चीजें हैं जिनको यूज करने से उस व्यंजक का जो मान है वो बिल्कुल बदल जाता है। जैसे ऊपर क्वेश्चन जो था उसमें आपके दो मान निकल रहे थे, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या इसको सॉल्व करने का सही तरीका है कि जिससे हमें सही जवाब मिले, या 140 मिले, 50 मिले, लेकिन सही कौन सा है वो यहाँ पे मिले। तो जैसे ये आपका वाक्य है कि भाई शालिनी खिलौनों के साथ एक सहेली के पास बैठी है। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, भाई सहेली के पास खिलौने हैं और शालिनी उसके पास बैठी है। तो ये आपकी शालिनी हो गई, ये जो है वो कौन है, आपकी शालिनी है, और ये जो है वो उसकी यहाँ पे क्या है, सहेली है जो येलो ड्रेस में। अब सेम ये रोको मत जाने दो से आपको समझ में आ ही गया। फिर देखो सेम आगे का गए, शालिनी खिलौनों के साथ एक सहेली के पास बैठी। जो ऊपर वाक्य था उसमें मैंने यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शालिनी के पास खिलौने हैं और वो उसे लेकर अपनी सहेली के पास बैठी है। तो एक पूर्ण विराम जो है वो वाक्य को बिल्कुल बदल रहा है। तो ठीक इसी तरीके से गणित के अंदर भी क्या होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, अलग अलग हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, जैसे गुणा, बाकी, जोड़, भाग। तो ये जब चारों अगर एक ही व्यंजक में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यही चीजें यहाँ पे देखनी कि इन ब्रैकेट्स का क्या रोल है, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा सवाल था सबसे मजेदार सवाल, अब उसी के पास हम वापस आते हैं। तो जैसे यहाँ पे अल्प विराम ने इस वाक्य को बदल दिया, वैसे ही इसमें देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट यानी कोष्टक की बात कर रही हूँ। तो मैंने अब इस पे यहाँ पे कोष्टक लगा दिया इस तरीके से। ये जो मेरा प्रश्न था उस पर इस तरीके से मैंने कोष्टक लगा दिया। तो देखो इस प्रश्न का क्या जवाब आएगा, कोष्टक जब भी लगाया है तो उस कोष्टक को हमें पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो 30 + 5 कितना हो गया, 35 हो गया। जिस पे भी कोष्टक है उसको पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, और फिर हमारा गुणा 4 हो गया। 30 + 8 35, 35 गुणा 4, तो 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 4 तिया 12 और 13 14। तो देखो 140 इसका जवाब आ रहा है। अब यही कोष्टक मैं यहाँ से हटा करके इधर लगा देती हूँ, गुणा वाली जगह पे लगा देती हूँ यहाँ पे। तो अब इसका जवाब क्या आएगा, तो ये 30 हो गया
और ये प्लस फिर 5 गुणा 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 30 प्लस 20 देखो 50 हो गया। तो देखो दोनों जवाब सही है। तो एक कोष्टक का देखो कितना बड़ा रोल है यहाँ पे, कि जब मैंने जो जोड़ वाली जगह पे कोष्टक का निशान लगाया तो प्रश्न का 140 जवाब आ रहा है, और जब मैंने गुणा वाली जगह पे लगाया तो उसी प्रश्न का जवाब जो है वो यहाँ पे 50 आ रहा था। अब मुझे बताओ दोनों में से सही कौन है, 140 वाला सही है या 140 या फिर 50 वाला सही है। तो देखो गणित में एक नियम होता है, गणित में क्या होता है, नियम, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उस नियम को हम कहते हैं बोर्डमास नियम, BODMAS। इससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं होगी, सोचने में दिक्कत नहीं होगी कि मुझे अगर यहाँ पे व्यंजक के अंदर एक से ज़्यादा गणित के ऑपरेशंस दिए हुए हैं, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग के साइन दिए हुए हैं, तो मुझे क्या करना है, तो उसका जवाब देगा आपको ये बोर्डमास। तो बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट या कोष्टक। तो सबसे पहले प्रश्न में अगर कोष्टक दिया है तो उसको हमें सॉल्व करना है। फिर डी का मतलब होता है भाग, एम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है जोड़, और एस का मतलब होता है बाकी। यानी कि इंग्लिश के हिसाब से देखो तो डिवीजन यानी भाग, एम यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी बाकी। तो इसको आप याद रख लोगे तो कहीं पे भी जटिल व्यंजक को सॉल्व करने में गलती नहीं होगी। तो इस रूल के हिसाब से जो ये बोर्डमास है, इसके हिसाब से हमारा ये जवाब भी सही है और ये जवाब भी सही है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं होता, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता, तब हम क्या करते, क्योंकि जो ये कोष्टक है वो हमें यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि बी सबसे पहले है तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना था। भाई यहाँ पे कोष्टक यहाँ था तो मैंने इसको सॉल्व किया, इसको मैंने जवाब निकाला तो 35 आ गया, फिर गुणा 4 कर दिया। यहाँ पे कोष्टक 5 गुणा 4 पे था तो वहां पे था, उसको सॉल्व किया, जवाब किया, 50 आ गया। लेकिन अगर मेरे पास कोष्टक नहीं होता तो मैं क्या करती, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे आना पड़ता, तो ब्रैकेट नहीं है तो हम देखते हैं सबसे पहले भाग का साइन है, नहीं है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे गुणा और जोड़ है। तो भाई मैं पहले क्या करूंगी, पहले मैं गुणा करूंगी, बाद में मैं जोड़ करूंगी। तो गुणा पहले होगा, तो 5 चौक कितना हो गया मेरा, 20 हो गया। तो बिना ब्रैकेट के, बिना कोष्टक के अगर प्रश्न है तो इसका जवाब सिर्फ एक ही आएगा, 50। 140 यहाँ पे जवाब नहीं आएगा। चलो आगे और कुछ एग्जाम्पल देख। चलो उदाहरण नंबर, जो आपकी किताब का ही उदाहरण है, तो ये आपको क्या कह रहा है कि मल्लेश जो है खेल के मैदान में 30 कंचे लाया। तो मल्लेश, चलो चित्र बना दिए ताकि अच्छे समझ में आए। जो सफेद वाला है वो मल्लेश है, वो मैदान में 30 कंचे लाया। तो ये कुल कितने कंचे हैं आपके यहाँ पर, 30 कंचे हैं। और अरुण कंचों के 5 थैले लाए। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे क्या है, यहाँ पर थैले हैं, 5 थैले लाए, और प्रत्येक थैले में जो है उसके 4 कंचे हैं। तो बना दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, और यहाँ भी 2 3 4, 1 2 3 4। मल्लेश और अरुण खेल के मैदान में कितने कंचे लाए, अभी आपको बताना है कि भाई ये 30 लेकर आया है, ये कंचे खुद कितने लाया वो नहीं बता रखा है, सिर्फ ये बता रखा है कि भाई 5 थैले लाया और हर एक में 4 कंचे हैं। तो देखो हम इसका एक व्यंजक बना सकते हैं, कैसे, देखो ये तो सीधे के सीधे कंचे लेकर के आ गया, कौन, आपका ये मल्लेश, ठीक है, ये मल्लेश जो है वो सीधे किसी कंचे लाया। भाई इसके तो नंबर ऑफ कंचे जो है उसका जोड़, मतलब टोटल कितने कंचे लाया वो हमें पता है, 30 लेकर आया। तो इसको मैं, क्योंकि इसमें पूछा है मैदान में कितने कंचे लाए, दोनों मिलकर जो है मैदान में कितने कंचे लाए, तो मिलकर जब लेकर आए हैं तो उसको जोड़ना है, इसीलिए जोड़ का निशान लगा दिया। तो ये मल्लेश लेकर के आया। अब हमको पता है कि एक थैले में 4 हैं, तो 5 थैले में कितने होंगे, भाई यहाँ पे भी तो, यहाँ पे कंचों की संख्या सीधी थी तो मैंने लिख दी। अब यहाँ पे जो है वो हमें संख्या नहीं दे रखी तो हमें निकालनी पड़ेगी कि एक थैले में 4 है तो 5 में कितने होंगे। तो एक में आपके यहाँ पे 4 कंचे हैं, तो 5 में कितने होंगे, तो हमें पता है जब एक का दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो तो हम यहाँ पे गुणा करते हैं। तो 4 गुणा क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 4 गुणा 5। अब मैं चाहूँ तो उसको मैं ब्रैकेट के अंदर या कोष्टक के अंदर लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे एक इंसान के, नहीं अरुण की बात हो रही है, ये मल्लेश के कंचे हैं, ये अरुण के कंचे हैं, तो ये यहाँ पे एक व्यंजक हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे तो सीधा का सीधा 30 जवाब आ रहा है, और यहाँ पे गुणा करो तो 5 चौक कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 30 प्लस 20 यानी कि कुल कितने कंचे आए, तो 50 कंचे, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट जो है किसी ने बोला नहीं आपको लगाने के लिए, क्यों, लेकिन हमने अपने हिसाब से लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मैं अगर गुणा करती तो भाई इसके पास कितने कंचे होते हैं, 20 होते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया होता है ना, ये ब्रैकेट मैंने मान लो यहाँ पे नहीं लगाया होता,
तो फिर क्या करना होता, अब मुझे जाना पड़ता बोर्ड मास के पास, BODMAS। अब ये मुझे कहता है कि भाई एक साइन गुणा का है, एक साइन जोड़ का है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले m आ रहा है तो गुणा करना है। तो गुणा हमने पहले किया तो 5 चौक 20 हो गया और 30 + 20 50 हो गया, तब भी हमारा जवाब सही है। तो हमने अगर ब्रैकेट का उपयोग किया है, कोष्टक लगा करके सॉल्व किया, तब भी जवाब 50 आ रहा है, और बॉडमास का रूल करके इसको यूज करके हमने काम किया, तब भी हमारा जवाब क्या आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है। तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आ गया। तो गणित में क्या नियम होता है, गणित में ये नियम होता है कि पहले गुणा करना है फिर जोड़ करना है, पहले गुणा करना है फिर जोड़ करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे देखो, अब मैं एक जवाब प्रश्न आपको पूछ रही हूँ, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। 12 + 3 × 6। अगर आपको ये ऊपर वाला एग्जाम्पल उदाहरण 4 अच्छे से समझ में आया है तो मुझे बताओ 12 + 3 × 6 अगर आप करोगे तो उसका जवाब क्या आएगा। 30 आएगा, 18 आएगा या 24 आएगा? इसमें से आप मुझे कमेंट करके बताओ 30, 18, 24 में से आपका जवाब क्या आएगा। ठीक है, कर लोगे ना? अब तो आप समझदार हो, कर लोगे। चलो एक यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। ये भी आपकी एनसीईआरटी किताब का ही है। इरफान ने 15 रुपए में बिस्किट का एक पैकेट और 56 रुपए में तुअर की एक दाल का पैकेट उसने खरीदा। ये प्रश्न बहुत ईजी है, आपको सिर्फ व्यंजक लिखना आना चाहिए। तो इरफान ने क्या किया भाई, मार्केट गया था, 15 रुपए में तो बिस्कुट खरीद के लाया, बहुत सोच समझ के ना, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे लिख कर दो। फिर 56 रुपए में तुअर की दाल खरीद के लाया, ठीक है। उसने दुकानदार को 100 रुपए दिए, उसने 2 सामान लिए। ये क्या किया, उसने 2 सामान लिए और दुकानदार से उसने बोला भाई 15 रुपए का बिस्किट दे दो, 56 रुपए की तुअर की दाल दे दो। अब उसने बोला सामान ले लिया, अब वो दुकानदार को क्या देगा, पैसे। तो उसने दिए हैं 100 रुपए, उसने दुकानदार को 100 रुपए दिए। तो एक व्यंजक लिखिए जो दुकानदार से इरफान को वापस रुपए वाले जो रुपए हैं उसकी गणना करने में आपकी या हमारी सहायता कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सोचो, आप जाते हो ना बाजार में सामान लेने के लिए, तो देखो ये जो सामान है उसको तो हम जोड़ेंगे। इसको हम क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि मैं दुकानदार को उतने पैसे दूंगी, मैं 15 रुपए दूंगी, मैं 56 रुपए उसको दूंगी। अगर मेरे पास खुले होते तो मैं 15 रुपए उसको दे देती, 56 रुपए 15 रुपए बिस्किट के दे देती, 56 रुपए तुअर दाल के दे देती, तो मुझे 100 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मेरे पास 15 और 56 रुपए नहीं है, तो मेरे पास तो 100 रुपए, तो मैंने उस दुकान वाले को क्या दिए हैं, 100 रुपए। अब इसमें से 100 रुपए में से वो क्या करेगा, 15 रुपए तो बिस्किट के काट लेगा और 56 रुपए जो है वो यहाँ पे तुअर की दाल के काट लेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी जवाब लिख सकती हूँ, या फिर मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, और या फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई 100 रुपए में से जिस जिस रुपए का सामान खरीदा है उसको यहाँ पे क्या कर दो, घटा दो। उसको क्या कर दो, यहाँ पे दोनों का जोड़, भाई इतने रुपए मेरे पास थे और मैंने इतने रुपए का सामान खरीदा है, इतने रुपए का सामान खरीदा है। तो मैं पहला जो लिखा है वैसे भी लिख सकती हूँ और दूसरा जो लिखा है कोष्टक लगा के मैं वैसे भी लिख सकती हूँ कि भाई 100 रुपए में से आप 15 रुपए भी घटा दो, 56 रुपए भी घटा दो, तो मेरे पास जो पैसे बचेंगे वो आ जाएंगे। या फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँ कि भाई मैंने जितना भी सामान खरीदा है मैं उसको जोड़ दूँ पहले और फिर उसको मैं 100 रुपए में से घटा दूँ। दोनों का जवाब आपका सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट है, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका 100 हो गया, 15 पे तो 6 और 5 11 का एक हासिल का है, और ये 71 हो गया। तो 100 में से 71 गया तो कितना बचा, 29 रुपए। तो उसको क्या मिलेंगे, 29 रुपए वापस मिलेंगे। अब यहाँ पे करो भाई, अब आप इस तरीके से करो, 100 में से 15 गए तो कितने बचे, 85। मैंने इस तरीके से किया भाई, पहले 2 नंबर को सॉल्व किया, 100 में से 15 गए तो कितने बचे, 85। बाकी को जो बचा था वो एज इट इज लिख दिया क्योंकि अभी इसके साथ हमने कुछ नहीं किया। फिर 85 में से 56 गए, तो देखो यहाँ पे इधर करके देखती हूँ, 85 में से 56 गए तो 5 में से तो 6 नहीं जाते, तो इसको यहाँ से 1 लाना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया तो 9 बचा, ठीक है, और 7 में से 5 गए तो 2 बचे। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, 29 रुपए। तो बिल्कुल सही जवाब है, चाहे मैं इधर वाले तरीके से करूं चाहे मैं इधर वाले तरीके से करूं, जवाब मेरा यहाँ पे क्या रहा है। तो दुकानदार जो है उसमें से पैसे काट के उसको 29 रुपए दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है दोनों उदाहरण। और आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है व्यंजकों में पद। पद क्या होते हैं, पद यानी कि जैसे हमने कोई भी व्यंजक लिखा, यहाँ पे लिखा
ये हमारा व्यंजक लिखा, इससे ऊपर भी हमने व्यंजक लिखा ये वाला, है ना, यहाँ पे भी हमने ये व्यंजक लिखा। तो पद क्या होते हैं, इसके भाग होते हैं, इसका एक पार्ट होता है, व्यंजक का क्या होगा, एक पार्ट होगा। तो पद क्या होते हैं, पद होते हैं एक्चुअल में टर्म्स होते हैं। टर्म्स कैसे होते हैं कि जिन भी नंबर को हम प्लस की सहायता से अलग भागों में विभाजित करते हैं वो कहलाते हैं पद। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कोई सिंपल नंबर लेते हैं, जैसे हम ऊपर गए थे ना, यहाँ पे जैसे ये, तो ये जैसे अगर मैं नंबर देखूँ ये वाला, तो इसमें दो पद हो गए। दो पद क्या हो गए, जिनको हम इस चिन्ह से अलग कर सकते हैं वो वहां पे पद कहलाते हैं। जैसे 246 एक पद है, 285 यहाँ पे एक पद है। भाई इस व्यंजक के अंदर कितने पद है, तो इस व्यंजक के अंदर दो पद है, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, जोड़ का निशान है। तो 246 एक पद हो गया, 285 एक पद हो गया। तो आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि भाई एक व्यंजक को बनाने के लिए यहाँ पे कितने पदों का यूज हुआ है, कितने पद आपने लिए हैं। तो भाई मैंने दो पद लिए हैं। अब आपको कहते हैं कि भाई ये इसमें बताओ, तो देखो ये पद अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में प्लस का निशान नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं इसको 272 कर सकती हूँ, बीच में प्लस का निशान, और माइनस को मैं 144 के साथ ही रख दूं। तो अब बीच में क्या आ गया है, पद प्लस आ गया है, जोड़ का निशान आ गया ना। तो अब हमारे पास फिर से दो पद हो गए, एक 272 हो गया और एक माइनस का 144 हो गया। तो यही चीजें यहाँ पे क्या कहलाती है, व्यंजक में पदों की संख्या, जिसको हम इस जोड़ के निशान से अलग करते हैं। किसके निशान से, जोड़ के चिन्ह से इनको अलग किया जाता है। तो जिनके अंदर पहले से जोड़ का निशान है वहां पे तो आप देख के बता दोगे कि भाई ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। लेकिन जहां पे बाकी का निशान है यहाँ पे, तो आपको इसको उस जोड़ के निशान के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे ये 214 हो गया, फिर मैं बीच में प्लस का निशान लगा दूं और माइनस जो है वो 76 के साथ लिख करके एक ब्रैकेट बना दूं। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस आपको पता है कि माइनस ही होता है, जोड़ बाकी बाकी होता है, तो वापस यही का यही रहेगा। तो अब मेरे, क्योंकि जोड़ के निशान से हमने इन चिन्हों को अलग किया है, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद यहाँ पे हो गया। चलो आगे अपने किताब के एग्जाम्पल देख। तो पहले परिभाषा देखें, तो पद क्या होते हैं, पद व्यंजकों के भाग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के भाग नहीं है, हाथ है, पैर है, मुंह है, गर्दन है, पैर है ना, तो ये हमारे शरीर के भाग है। वैसे यही व्यंजकों के भाग हैं, और इन्हें हम सिर्फ प्लस के चिन्ह से ही अलग कर सकते हैं, कोई और चिन्ह से नहीं। अगर दूसरे कोई चिन्ह है तो हमें उन्हें हटाने पड़ेंगे। तो जैसे 12 + 7 है, ये पहले से ही 12 और 7 के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पे दो ही पद होंगे, एक 12 पद हो गया, एक 7 पद हो गया, और हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लस प्लस का बीच में ही रह गया, जैसे ऊपर दिखा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक व्यंजक है। अब इसमें पद बताने हैं, तो पद बताने के लिए पहले इस माइनस के निशान को प्लस बनाना पड़ेगा। तो मैंने माइनस का 14 एक ब्रैकेट में ले लिया, और आगे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। तो ये यहाँ पे मेरे क्या बन गए, दो पद बन गए। कैसे, इस तरीके से लिख करके। तो ये पद हो गया 83 यानी 83, और एक हो गया माइनस का 14। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं ना अबस अदर वाले, उसमें आएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो दोनों ही के साथ में ही बाकी का निशान है, तो इसका बाकी का निशान इसको देख के एक कोष्टक लगा दिया, इसका बाकी का निशान इसको देख के एक कोष्टक लगा दिया, और बीच में मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो मेरे यहाँ पे कितने पद हैं, तो दो पद हैं, एक माइनस का 18 और एक माइनस का 3 है। अब यहाँ पे देखो, तो इसने आपको क्या कहा कि पद बनने के लिए बीच में प्लस का निशान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का निशान ये रहा, लेकिन गुणे के निशान का क्या करें, तो गुणे का निशान का पद के काउंटिंग में कोई रूल नहीं है। तो ये जो 6 × 5 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 × 5 क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, सॉल्व करके 30 हो सकता है ना। तो ये जो 6 × 5 है, ये पूरा एक पद रहेगा, और ये 3 जो है वो एक पद रहेगा। तो इसमें टोटल दो पद है, एक है 6 × 5 और एक है आपका 3। तो समझ में आया। तो जब भी आपका, सिर्फ ये ध्यान रखो, अगर आपको पद निकालने के लिए कहा है तो उस व्यंजक में जो भी नंबर हैं उनके बीच में जोड़ का निशान होना चाहिए। तो जोड़ का निशान है, जैसे पहले वाले में तो सीधा पद मिल गए। अगर बाकी का निशान है तो हमें किस तरीके से उसको जोड़ के निशान में बदलना है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई बीच में प्लस लगा दो, जिसका साइन, जिसका चिन्ह माइनस है उसको दे दो। 14 यहाँ पे माइनस का था, तो हमने -14 को दे दिया, 83 का कुछ नहीं किया।
यहाँ पे 18 और 3 दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो हमने दोनों के साइन अपने अपने उनको दे दिए, 18 का 18 को दे दिया, 3 का 3 को दे दिया और बीच में जोड़ का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे गुणा हो भाग हो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सॉल्व हो जाते हैं, उनका एक जवाब निकल जाता है। तो जहाँ बीच में प्लस का निशान है उसके पहले वाला एक पद दूसरा वाला दूसरा पद हो जाएगा। अब देखो इसमें बताओ इसमें कितने पद होंगे, तो देखो यहाँ पे पदों की संख्या हमें निकालनी है, तो पहले सबके बीच में जोड़ का निशान आना चाहिए। तो देखो 13 तो जोड़ वाला ही है, 13 के बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस को हम करेंगे प्लस में और माइनस का साइन 2 को दे देंगे, फिर ये हो गया प्लस का 6। तो अब इसमें 3 पद हो गए, एक 13 हो गया, एक माइनस का 2 हो गया और एक 6 हो गया। तो ये 3 पदों की संख्या हो गई। यहाँ पे पद कितने भी हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखो कि उनको सिर्फ प्लस के चिन्ह के द्वारा ही अलग किए हों। पहले से हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो हमें अपने आप से करना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे जो हमारी किताब में दिए हुए हैं इतने सारे प्रश्न, इसमें से हम पदों की संख्या यहाँ पे निकालते हैं। चलो पहला आपके लिए किया हुआ है, ये मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर कराया वही था, 13 - 2 + 6, इसमें टोटल कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। 5 + 6 × 3, तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्लस का देखना है, ठीक है, सिर्फ क्या देखना है, जोड़ का निशान देखना है। जो जोड़ के निशान के पहले वो पहला पद है, जो जोड़ के निशान के बाद में है वो दूसरा पद है, ठीक है। जितने नंबर जोड़ के साथ होंगे उतने ही उसमें पद होंगे। तो देखो पहला मैं 5 पे एक सर्कल बना दिया, ये पहला पद है और ये 6 × 3 आपका दूसरा पद है, क्योंकि 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 पद है, 5 और 6 × 3। अब यहाँ पे देखो एक जोड़ का निशान यहाँ पे है, यहाँ पर हमारे पास जोड़ का निशान नहीं है, नहीं दिख रहा ना, जितने नंबर है उसके अंदर जोड़ के निशान दिख रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे कैसे लिख लोगे भाई, 15 में जोड़ का निशान लगा दूँ, जिसका साइन जो माइनस था उसको मैंने उसको दे दिया, और इस तरीके से। तो देखो यहाँ भी जोड़ का निशान हो गया, यहाँ भी जोड़ का निशान हो गया, तो पद कितने हो गए, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे माइनस का 9 आएगा। तो यानी कि इसमें 3 पद है, एक 4 है, एक 15 है, एक -9 है। चलो यहाँ पे देखो सिर्फ जोड़ बाकी को देखो, जिसको हम बदल सकते हैं, यहाँ पे गुणा हो भाग हो वो एक ही पद रहेगा। जैसे ये 4 × 2 जो है वो आपका एक ही पद रहेगा, क्योंकि बीच में जोड़ का निशान नहीं है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गए, एक 23 हो गया, एक 4 × 2 हो गया, एक आपका 16 हो गया। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, माइनस का निशान है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। तो भाई मैंने इसको प्लस बना दिया, माइनस जो था वो इसके साथ करके एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब मुझे यहाँ पे 3 पद मिल गए। पहला पद मिला 23, क्योंकि 23 में और -2 × 4 के बीच में प्लस का निशान है, प्लस का चिन्ह है जो वो इनको अलग अलग कर रहा है। फिर -2 × 4 और 16 के बीच में भी प्लस का निशान है, तो वो इनको अलग अलग कर रहा है। तो इसका मतलब पदों की संख्या क्या हो गई, 23 हो गई है, -2 × 4 हो गई है, और आपकी यहाँ पे 16 हो गई। तो ये हमारे 3 पद यहाँ पे हो गए। फिर यहाँ देखो 28, 19 और 8, तो 3 पद यहाँ पे हो गए, गुणा कुछ है नहीं है, लेकिन ये माइनस जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको हम प्लस कर देते। तो 28 हो गया, प्लस 19 हो गया, प्लस लगा दो, और ये माइनस का 8 हो गया, ठीक है। तो कितने पद हो गए भाई हमारा, ये 28 एक पद हो गया, 19 एक पद हो गया, और -8 एक पद हो गया। तो देखो यहाँ पे लिख लो 28, जो क्योंकि हमने उनको इस तरीके से लिखा है कि प्लस का निशान ही इनको अलग अलग करे। समझ में आ गया। तो ये 3 पद। तो जब भी कोई व्यंजक आपको दे और आपको पदों की संख्या निकालनी है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से। देखो सबके बीच में प्लस का निशान है, यहाँ भी सबके बीच में किसका निशान है, प्लस का। तो हमें व्यंजक में से नंबर्स है जो हमारी संख्या है उनको निकाल करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो सब के बीच में प्लस का चिन्ह हो। प्लस का चिन्ह आते ही जितने होंगे वो ये एक, इसमें पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक, इसमें प्लस का निशान एक ही बार है तो यहाँ पे 2 व्यंजक मिलेंगे, यहाँ प्लस के निशान 2 बार है तो यहाँ पे हमें 3 बार। तो ये हमारा था आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे बोर्ड मास से हम इसको सॉल्व करते हैं, पद यहाँ पे क्या होते हैं। अब वो बात करते हैं जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पे करते हैं कि जब भी इस तरह के व्यंजक होंगे ना, तो वो जोड़ और गुणा होंगे तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं, जो आपका कोष्ठक होता है ब्रैकेट, उसको सॉल्व करना भूल जाते हैं, जो आपके पद हैं उनको गलत पहचानते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझो, नहीं समझ में आता वीडियो को वापस में आप यहाँ पे देखो। तो याद रखने की ट्रिक वही, बोर्ड मास अगर आप यहाँ पे जानते हो तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपको भाग, गुणा, देन बताओ जल्दी से, इसके बाद आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि
एडिशन जोड़, देन आपको बाकी करना है। पहले गुणा करना है, पहले भाग गुणा, देन आपका यहाँ पे जोड़ बाकी, ये 4 चीज़ अलग है। कोष्टक आपका हो गया, कोष्टक आता है तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद भाग को करना है, फिर गुणा को करना है, फिर जोड़ को करना है, फिर बाकी को करना है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख लो। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम कुछ इसके क्वेश्चंस और अभी और चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है। तो इस वाले वीडियो में हमने मेनली यही देखा कि व्यंजक जो है वो जटिल कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, पद कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो बच्चों आज हमने यही सीखा, क्रम कैसे करना है, सही जटिल व्यंजक ब्रैकेट पद कैसे निकालते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो जाते जाते गुड लक, थैंक यू।